हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम एक्सरसाइज देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.1 और 2 दोनों भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप चैनल पे क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, उनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स है देन वी हैव टू फाइंड देम। सो यहाँ पर चैनल पे हमारा एक सेपरेट वीडियो रूट्स नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी अवेलेबल है। आप जाके वो वीडियो वॉच करके आप अगर वो वीडियो वॉच करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो वेरिएबल है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ है एक्स। इस इक्वेशन के लिए x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरी इक्वेशन क्या हो जाए इक्वल टू 0, वही उसके क्या होते हैं रूट्स होते हैं, मीन्स x की वैल्यू। अब हमें उसका नेचर देखना है, पहले नेचर फाइंड करना है। सो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। पहले हमें ये फाइंड करना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे और अनइक्वल, मीन्स दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और वो रियल रहेंगे। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, मीन्स हमें दो इक्वल सेम वैल्यू मिलती है। बट दिस वैल्यू इज लेस देन 0, अगर ये वैल्यू 0 से कम आती है मीन्स नेगेटिव आती है, तो वहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। वो जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। ये ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू एबीसी की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3 और सी इज इक्वल टू 5। स्क्वायर वाले के साथ जो नंबर होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो नंबर होता है x टू द पावर 1 के साथ जो नंबर होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट रहता है, नंबर अकेला रहता है, वो होता है c। अब हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। b की वैल्यू -3 होल स्क्वायर, b की वैल्यू -3 ये होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 स्क्वायर हो जाता है 9 और माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सो 9 माइनस 40, 40 में से हम 9 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 31। तो हमारे पास 20 के -4ac की वैल्यू आ गई -31, और -31 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, मीन्स दिस इज लेस देन 0। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 से कम है। सो हमारे पास कंडीशन क्या है, इफ द वैल्यू इज लेस देन 0 इट मीन्स नो रियल रूट एग्जिस्ट। इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे, हमारा आंसर क्या बन गया, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट जो है वो रियल नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तभी हमें उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो रियल रूट है ही नहीं, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करना है, सिर्फ हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेट्स सी द सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन में हमने एबीसी की वैल्यू लिख ली है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4। सेम ऐसे करना है, पहले बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो बी की वैल्यू क्या है, -4√3 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। अब ये देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का √3 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। सो 16 3 ज़ा 48 माइनस 48, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0। तो ये जो बी स्क्वायर है -4ac, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0 की। तो वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे जो हमें मिलेंगे रूट्स वो इक्वल रहेंगे, मीन्स एक्स की दो वैल्यू, मीन्स एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी दोनों भी कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी। सो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, रियल रूट है। अगर रियल रूट है तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो रूट्स है वो कैसे है, रियल है। इक्वल नहीं देखना है हमें, सिर्फ रियल देखना। सो रियल है तो अब हम इसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की। सो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जब डिस्कस किए थे वीडियो में, तो वहाँ पे हमने एक ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे। दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसके पहले वाले जो वीडियोस हमने देखे हैं, जो पहले वाली एक्सरसाइज किए, तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से सॉल्व किए थे, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमेशा याद रखना, रूट्स अगर इक्वल आ रही है, बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आपको फॉर्मूला सिर्फ क्या लेना है, -b/2a। क्यों -b/2a लेना है, क्योंकि जब इस फॉर्मूले में जब हम बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ -b/2a ही बचता है। इसलिए हम ये पूरा सॉल्व ना करते हुए हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -b/2a। सो यहाँ पर लिख लेंगे हम x इज इक्वल टू -b/2a। सो वैल्यू पुट कर देते हैं -b की वैल्यू क्या है, -4√3
अपॉन 2a। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएंगी, a की वैल्यू है 3, सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 अपॉन 6। आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 और 6 दोनों भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये 2√3 अपॉन 3। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2√3 अपॉन 3। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आगे ना हमें और सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन √3। तो चाहे हम आंसर ये लिखे x की वैल्यू या फिर x की वैल्यू ये लिखे, दोनों भी आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके हमेशा 2 रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी इक्वेशन के 2 रूट है और दोनों भी वैल्यू कैसी है, सेम है, 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू क्या आ रही है 20⁻4ac इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जब भी इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हुई तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हमारे पास 2 वैल्यू आती है, दोनों भी वैल्यू सेम होती है। सो थर्ड इक्वेशन है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। abc की वैल्यू ले लेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू +3। आगे अब आगे क्या करना है, हमें b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करना है। हमेशा बच्चों याद रखना, जब भी नेचर की बात होगी तो आपको b² - 4ac की वैल्यू ही फाइंड करना होगा। b² - 4ac इज इक्वल टू b² की वैल्यू -6, तो ये स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -4 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ से कितना बचा 12। 4ac की वैल्यू 12 आ गई और 12 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स b² - 4ac ग्रेटर देन 0। और जब भी b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आएंगी, ग्रेटर देन 0 आएंगी, तो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड रियल एंड अनइक्वल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। अनइक्वल मीन 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे इक्वल थे तो हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम मिली थी, बट यहाँ पे अनइक्वल है तो हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से हम रूट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे अनइक्वल है इसलिए हमें ये पूरा फॉर्मूला लेना है, जबकि इसको इक्वेशन में हमने क्या देखे थे, रूट्स इक्वल थे, इसलिए हमने पूरा फॉर्मूला लेते हुए सिर्फ हमें क्या लेना होता है यहाँ पे -b/2a। चाहे आप ऐसे भी करोगे तो पूरा यही आंसर आएगा, बट ये क्या है, इसका सिंप्लीफाई फॉर्म है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, -b की वैल्यू है -6 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 12 आ रही है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। सो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 कैन बी रिटन एज 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2 2 ज़ा 4। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 6 प्लस माइनस 4 है, 4 इसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो यहाँ से हम 2 बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे √3 अपॉन 4। 2 और 6 दोनों में भी 2 कॉमन है, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से 3 बचा प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो क्या बना √3 अपॉन 4। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ रहा है हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब ये जो प्लस माइनस साइन इसको सेपरेट कर देते हैं हम, एक बार x की वैल्यू हम प्लस से ले लेंगे और एक बार माइनस से। सो हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये x की 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। तो हमेशा बच्चों याद रखना, जब भी नेचर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमेशा आपको b² - 4ac की वैल्यू ही फाइंड करना होगा, और इसी वैल्यू के बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि रूट जो है वो रियल है या नहीं, या फिर रियल इक्वल है या फिर रियल अनइक्वल।